अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा एंटरटेनमेंट टीवी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दिलशाद के मोबाइल फोन की घंटी खामोशी को तोड़ देती है। दूसरी जानब इसके मैनेजर की पुरजोश आवाज गूंजती है। सर, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होता है और सबसे अहम बात, आपकी तारीख भी बिल्कुल खाली है। दिलशाद लम्हा भर सोचे बगैर जवाब देता है, कंफर्म कर लो, मैं परफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ। मैनेजर हिचकिचाते हुए सवाल करता है, सर फीस के बारे में नहीं पूछेंगे? ऑफर कितनी की गई है? रकम गैर मामूली है। दिलशाद का जवाब सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। मैंने कभी पैसों को अहमियत नहीं दी, बस यही चाहता हूँ कि किसी का दिल ना टूटे। लेकिन दिलशाद ये नहीं जानता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट इसकी जिंदगी का सबसे फैसला कुन लम्हा बनने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट से कुछ दिन पहले चुटकी जिद करती है, मुझे नीली से मिलना है। बस एक बार दिलशाद इसे मिलने के घर तक ले जाता है। दरवाजा बिल्कुल सामने होता है, मगर दिलशाद के कदम वहीं रुक जाते हैं। मैं अंदर नहीं जा सकता, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। चुटकी अकेले अंदर दाखिल होती है और फिर नीली और चुटकी की वो मुलाकात होती है जो आंखों को नम और दिल को बोझल कर देती है। नीली अपना सारा दर्द, अपनी सारी मजबूरियां चुटकी के सामने खोलकर रख देती हैं। इसी लम्हे नीली की माँ बाप भी अपनी गलतियों का एहसास करते हैं। वो अपने रवैये पर माफी मांगते हैं जो कभी उन्होंने दिलशाद और चुटकी के साथ किया था। नीली बस एक ही ख्वाहिश जाहिर करती है कि मैं दिलशाद को सिर्फ एक नजर देखना चाहती हूँ, मगर चुटकी का जवाब नीली के जख्मों पर नमक छिड़कता है। दिलशाद में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको देख सके। चुटकी को छोड़ने के बाद दिलशाद सीधा अस्पताल पहुंचता है। वजह सिर्फ एक शख्स, वजदान इससे मिलकर अपने दिए हुए पैसे वापस करना चाहता है और मुआहदा खत्म करना चाहता है, मगर अब हालात बिल्कुल बदल के हैं। वजदान के दिल में नीली के लिए खामोश मोहब्बत जन्म ले चुकी है। लैला सब कुछ समझ चुकी थी, लेकिन सख्त लहजे में लैला वजदान को धमकी देती है, मैं अमेरिका वापस नहीं जाऊंगी बल्कि तुम पर केस करूंगी। वजदान नरमी से समझाता है, तुम सनी और अम्मी का ख्याल रखो, मैं नीली के वापस लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मगर लैला एक लफ्ज भी सुने बगैर तैयार नहीं होती है, और फिर वही होता है जो सबको चौंका देने वाला होता है, दिलशाद और वजदान की आमना सामना। दिलशाद खामोशी से पैसे आगे बढ़ाता है, लेकिन वजदान इन्हें लेने से इनकार कर देता है। यही वो लम्हा होता है जहाँ कहानी और भी गहरी हो जाती है। दूसरी जानब नीली की दोस्त एक उम्मीद जगाती है, हम दिलशाद के कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, हम वहाँ इसे मिलेंगे। मगर वो दोनों नहीं जानती कि कॉन्ट्रैक्ट वाले दिलशाद तक पहुँचना तकरीबन नामुमकिन होता है। हजारों लोगों का हजूम, रोशनियों की चमक, शोर और दीवानगी, और फिर किस्मत अपना खेल खेलती है। कॉन्ट्रैक्ट के दौरान दिलशाद की नजर अचानक से नीली पर पड़ती है। लम्हा भर के लिए वक्त थम सा जाता है और स्टेज पर खड़ा दिलशाद अपना सबसे रोमांचक गीत शुरू कर देता है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या नीली को वजदान की मोहब्बत कबूल कर लेनी चाहिए या फिर दिलशाद के अधूरे इश्क की तरफ लौट जाना चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मेरा एंटरटेनमेंट टीवी को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल सके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपनों से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।